हाँ, मैं पंजाब से आया हूँ और आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में प्रोग्राम दिखाया मैंने आपके जादू के माध्यम से, मैजिक के माध्यम से आपके बच्चों को और आपके टीचर स्टाफ को क्या बताया, क्या सिखाया और क्या दिखाया, प्लीज़ खुल के बताएंगे। क्योंकि हम ये जागरूक, मेरा नाम अलार्म है, क्योंकि अलार्म एक जगाने वाला होता है। वास्तव में कि मेरा नाम अलार्म ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैम जो भी दिखाया प्लीज़ खुल के बताइएगा। थैंक यू जगदेव जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे विद्यालय में आए। जैसा कि रेड क्रॉस जो संस्था है उसके द्वारा ये एक संचालित जादूगर का खेल हर विद्यालय में दिखाया जाता है और इसके माध्यम से जो पुराने अंधविश्वास हैं किस प्रकार से उनकी वैज्ञानिक व्याख्या करी जा सकती है उसके संदर्भ में ये आप सभी को अवेयर कराया जाता है। तो आज हमारे विद्यालय में आप आए। जैसा कि आपका नाम है अलार्म, जगदेव अलार्म, पंजाब से हैं आपने वास्तव में आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए विद्यालयों में, क्योंकि पहले भी होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने हर जादू के पीछे का जो एक मोटो था उसको क्लियर किया और आपने बहुत सारी चीजों से बच्चों को परिचित कराया। आपकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी सावित्रीबाई फूले जो थी महोदया, वो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और बच्चों में तुम्हें बताना चाहती हूँ वास्तव में उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक। ज्योतिबा फुले उनके पति थे और जो उनकी पत्नी थी वो अपनी 2 साड़ी रखती थी, एक पहन के जाती थी और जब रास्ते में वो जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बताते हैं रास्ते में लोग उनके ऊपर गोबर कीचड़ ये फेंकते थे और उन्हें पता था ऐसा उनके साथ होगा, तो वो पहले से कपड़े लेके जाती थी और उनके कपड़ों को गंदा कर दिया जाता था। जब वो पहुंचती थी स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने के लिए तो वहां पे वो चेंज करती थी, फिर वहां पढ़ाती थी, फिर रास्ते में आती थी, फिर उनके साथ यही घटना होती थी। सोचो आपको यहाँ तक पहुंचाने में कितने बड़े लोगों का योगदान है कि आज लड़कियां पढ़ाई जा रही हैं। कम से कम यूनिवर्सल एजुकेशन सबके लिए शिक्षा में आप 1 से 8 तक तो शिक्षा ले ही पा रही हो। आपको यहाँ तक लाने में बहुत बड़े बड़े लोगों का योगदान है। और सर जो आपने बताया इस चीज से मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब का वास्तव में बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं को स्कूल तक लाने में। अगर उनके द्वारा हमें अधिकार नहीं दिए जाते तो शायद हम नहीं आ पाते। और यही कारण है कि अब की बार यूपीएससी 2022 की 3 टॉपर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही लड़कियां हैं। फर्स्ट टॉपर श्रुति शर्मा, आपको पता है, पहली 3 टॉपर, बहुत बड़ी बात है, देश का सबसे बड़ा एग्जाम और उसको टॉप करने वाली आपकी तीनों लड़कियां। तो मेरा मानना तो यह है हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल है, लेकिन बेटा जिम्मेदारी आपके कंधों पे उससे भी ज्यादा बड़ी है। अगर हमें स्वतंत्रता मिली है घर से बाहर आकर कि हम अपना कैरियर बनाएं, अपने आप को शिक्षित करें, तो आपकी जिम्मेदारी उससे ज्यादा हो जाती है कि आप अपने आप को बचाए रखें और आगे बढ़ें। मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ जब भी आपकी मोटिवेशन की क्लास होती है कि अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कीजिए, अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की ओर बिना इधर उधर देखे अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। सर आपका धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब कहते हैं कि ये कार्यक्रम क्यों, आपको सबको बताया जाता है। सती प्रथा, सोचो जिंदा महिला को पति के साथ जलाना, सोच सकते हो कि किसी एक जिंदा महिला को जला दिया जाता था। तो इतनी सारी क्रूतियां हमारे साथ थी। आज हम आजाद हैं, देखा जाए एक सीमा तक तो हम स्वतंत्र हैं, आगे का और आगे हम बढ़ेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। स्वतंत्र हुए 75 साल, 75 सालों में हम बहुत आगे आए हैं। आगे आप इसी तरह से प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें और स्पेशली आपके लिए प्यारे बच्चों, प्यारी बेटियों, आप आगे बढ़ो और हमेशा सफलता प्राप्त करो। सर आपका बहुत धन्यवाद।